हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आइए, आप लोग का स्वागत है DK एग्ज़ाम क्रैकर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कहाँ चल रहे थे, त्रिकोणमिति के 8.2 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कंप्लीट कर चुके थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है 37 प्लस tan 45 माइनस cos 160 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा, मैं पिछली वीडियो में बनाया भी हूँ। तो साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, cos 160 का 2/√3, sec 30 का मान 2/√3, cos 160 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 2/√3, क्या आ जाएगा यहाँ पे √3, प्लस क्या आ जाएगा 2/√3 और -4। इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 2/√3 आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, प्लस √3 और प्लस 2/√3। क्या हो जाएगा, इस 2√3 से 2√3 कैंसिल, ये √3 और प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3√3, 3√3 -4 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 है और 2, 2 1 3, 3 हो जाएगा तो 3/√3 और ये क्या हो जाएगा +4। अब क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। जैसे यहाँ प्लस होता है तो माइनस लगा के अंश और हर में गुणा करते हैं, माइनस होता है प्लस से, तो क्या हो जाएगा 3/√3 -4 अपॉन 3/√3 -4। हर का परिमेयीकरण पे, हर का परिमेयीकरण करने पर ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर हो रहा है तो ऊपर हो जाएगा, अंश में आ गया 3/√3 -4 का वर्ग, अपॉन में क्या आ जाएगा a + b इंटू a - b, क्या होता है a² b - b² है, तो 3/√3 का वर्ग -4 का वर्ग, a² क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 प्लस 16 माइनस 4 × 12 × 24, 3 × 9 = 27 -16। अब ये देखिए 27 और 16 कितना हो गया, 7 6 13 के 3 और 2 1 3 4 43 -24 √3 अपॉन 11। ये हो गया आंसर कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या करना है, मान डाल देना है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 1/2 का वर्ग, प्लस sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 का वर्ग, tan 45 का 1 का वर्ग, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 का वर्ग, प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का वर्ग। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 1/4 प्लस 4, जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, √3 का कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1, ये क्या हो जाएगा 1/4 जोड़ √3 का वर्ग 3 और 3/4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 5 का 1 में गुना हुआ 5/4 जोड़ 4 चौका 16, 16/3 -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 3।
ऊपर वाले का देखिए एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा, 3। 3 का 5 में गुणा किए तो 5 या 15, और 3 का भाग 12 में दिए 4। 4 से 16 में गुणा हुआ तो 16 चौका माइनस कितना, अपॉन में 3 1 4 बटे कितना, ये 4। ये 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार, ठीक है। नीचे वाले का गुना और बीच वाले का गुना, ये बताया था आपको। ये क्या हो जाएगा, 64 और 15 कितना हो गया, 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 67 बटे 12। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कैसे कर सकते हैं, या तो मान वैल्यू डाल दीजिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए पहले वैल्यू पुट करके करते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 का मान 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 प्लस 1/3, क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 प्लस 1, 2/√3, 3 और 1 4/3, पहले और आखिरी का गुना बीच वाले का गुना, तो क्या हो जाएगा, 6 और बटे में क्या हो जाएगा, 4/√3। ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2√3। अब क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3/√3, नीचे में क्या आ जाएगा, √3 से √3 में गुना होगा तो 3, और 3 दूने 6, 3 से 2 मरतबे कटेगा 6, √3/2, और √3/2 इसमें से किसका वैल्यू होता है, sin 60 का होता है, अर्थात sin 60। ये मेथड हो गया। दूसरे तरीके से भी करके बताते हैं, डायरेक्ट अगर फार्मूला आपको याद है तो आइए फार्मूला के अनुसार भी करते हैं। शुरू, आइए सेकेंड मेथड से भी करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस भी है। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, tan के पदों में sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बस चुटकी में ये सवाल क्या होगा, a का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं, sin 2a यानी 2 × 30, क्या हो जाएगा, sin 60, और sin 60 वाला विकल्प सही। इस तरह से दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं। चले आइए इसको भी क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। 1 tan 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 अर्थात 0/2। जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिट आता है, और जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनिट आता है। जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 में 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0। और 0 किसका मान होता है, 0 इस ऑप्शन में कोई है ऐसा, तो ये 0 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट a का वैल्यू कितना है, 45 है, तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 × 45 और cos
90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरे तरीके से भी क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट मान डाल के भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है उस तरह से कर सकते हैं। आइए, अगर आपको साइन 2a का, एक तो क्या है कि आप वैल्यू डाल के चेक कीजिए, चेक वैल्यू डाल के एक करके चेक कर सकते हैं कि किस पे a का मान बराबर है, रखने पे दोनों ही तरफ बराबर आएगा। अगर मान लीजिए अगर 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। साइन 2a और 2 साइन, तो इसके लिए पहले हम डायरेक्ट वैल्यू करके डालते हैं। तो साइन 2a का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट फार्मूला डालिए, तो क्या होगा साइन 2a के जगह 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, और कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1, और कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस 0, और ये बराबर क्या होगा, कॉस पक्षांतर कर देंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 0, और ए का मान क्या निकल के आया, 0 आया। तो फार्मूला बेस्ड भी 0, अगर हम वैल्यू डाल के अगर चेक करते हैं तो मान लीजिए अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा ए भी 0 ए भी 0 तो बराबर आ रहा है, इसके अनुसार से भी ये आ जाएगा। फार्मूला डालिए, फार्मूला से भी 0 आ रहा है। अब इसको भी रख के चेक कर सकते हैं, जैसे ए बराबर 30 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, लेकिन ये 30 ही रहेगा। तो वैल्यू बढ़ाएंगे, इस तरह से मान चेंज बदलता जाएगा, 0 रखने पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर साइन 2a का भी अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला बेस्ड भी कीजिए, इस तरह से भी 0 आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या करना है, वैल्यू डालिए। इस क्वेश्चन में भी tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2/√3, 1 माइनस 1/3, तब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3, नीचे का भी एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस 1, क्या हो गया, 2/√3 बटे 2/3। इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाले का गुना और बीच वाले का गुना, क्या हो जाएगा, 3/√3। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 3/3/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, √3 आया। तो √3 किसका मान होता है, तो वैल्यू में उस ऑप्शन में देख, ऑप्शन 4 विकल्प इसका देख रखा दिया हुआ है, cos 60, sin 60, tan 60, तो ये किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, ये tan 60 का वैल्यू होता है। इस तरह से हो गया। तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अगर फार्मूला याद है डायरेक्ट tan 2a का, तो फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये डायरेक्ट tan 2a का फार्मूला डालिए। a का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 2 गुने 30 कितना हो गया, tan 60, और इसका tan 60 ही आंसर है। तो फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, फार्मूला अगर आपको याद है तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, हम दोनों ही तरीके से बता दिए, जैसा आपको समझ में आया आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, tan a प्लस बी √3, tan में किसका मान होता है, tan 60 का होता है, tan 60 का। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 60, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया, 60। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दे रखा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखेंगे कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan a माइनस बी tan 30 का होता है, tan 30। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
tan 30 और a माइनस बी कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। और ये हो गया समीकरण 2। इसके बाद फिर क्या कीजिए, विलोपन विधि लगा दीजिए। a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर क्या है 60 है और a माइनस बी बराबर क्या है 30 है। जोड़ रहे हैं तो b से b कैंसिल, a और a 2a बराबर क्या हो गया 90। तो a बराबर क्या निकल के आया 45 डिग्री। a का मान किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। तो a का मान मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है। a प्लस बी बराबर 60। a का मान कितना है 45 डिग्री है। 45 प्लस बी बराबर 60। तो b का मान क्या आएगा 45, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 60 में से 45 गया तो कितना निकल के आया 15। a और b का मान निकल गया। a का मान आया 45 और b का मान आया 15। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इस प्रश्नावली के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस क्वेश्चन करने के बाद आज का सेशन यहीं तक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सत्य और असत्य बताना है। साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है साइन a प्लस साइन बी। तो ये क्या है, पहला असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन a कॉज a और साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। और यहाँ क्या दे रखा है, साइन a प्लस बी का क्या दे रखा है, साइन a प्लस साइन बी। इस तरह से नहीं होता है तो इसलिए असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के मान बढ़ाने पे क्या साइन का मान में वृद्धि होता है। तो देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप देखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। कॉस 45 का क्या होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो देखिए धीरे धीरे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यानी कि दूसरा क्या है, सत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पे साइन के मान में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। जब √3 का मान डालेंगे तो 1.73 आता है। 2 से जब भाग कर देंगे तो 0.8 आएगा। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। देखिए इसमें जब भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, जबकि 0 का मान 1 है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि उसमें वृद्धि की बात कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब 4 की ओर चलते हैं। 4 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए जैसे कि दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर मान लीजिए थीटा बराबर अगर 0 रखते तो साइन 0 का मान 0 होगा और कॉस 0 का मान 1 होगा। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। साइन 45 के मान पे केवल बराबर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी गलत है। 5 कह रहा है कि a बराबर 0 रखने पर कॉट a, इसमें a बराबर 0 रखने पे दिखा रहा है कि अपरिभाषित होगा। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए 5वां क्या हो गया, सत्य। तो इसलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ इस तरह से। तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।